लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा था. नाउ वी स्टार्ट विथ बायोफोर्टिफिकेशन. बायोफोर्टिफिकेशन का मीनिंग क्या है वो पहले हम लोग देखेंगे. बिफोर दैट, हाउ द न्यूट्रिशनल क्वालिटीज फूड के बारे में. नाउ यू नो दैट ट्रांसजेनिक प्लांट्स have also been produced to provide functional food and nutriceuticals. Now, from millions of people in developing countries, rice is the main item in their diet. See, bio fortification का मीनिंग क्या है? जो भी फूड हम लोग लेते हैं, that food become nutritious, होना मांगता है. फॉर एग्जाम्पल राइस है, बहुत से पीपल ओके या कोई भी डेवलपिंग कंट्री ले लो, उनका मेन जो फूड है वो है डाइट का, वो है राइस. नाउ राइस में विटामिन ए डेफिशिएंसी रहते हैं, सो देयर इज अ विटामिन ए उसमें नहीं रहता है. सो ये बायोटेक्नोलॉजी ने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ने ऐसे राइस की वैरायटी तैयार की जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा हो. सो फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस इज द एग्जांपल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. ये एक वैरायटी फॉर्म की जीएम. सेम वे वीट जो है, बराबर, उसमें आयरन की मात्रा बढ़ाई. सो ऐसी वैरायटी तैयार की वीट की जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा हो. सो ये सबको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन. सो बिलियंस ऑफ पीपल हैव डेवलपिंग कंट्री, राइस इज द मेन आइटम इन देयर डाइट. नाउ because of rice does not contain many essential nutrients, the malnutrition is the very common in these countries. So इसमें राइस में ये essential nutrients नहीं मिलते, सब essential nutrients नहीं मिलते. So obviously malnutrition हो जाता है. So overcome this difficulty, अगर इसको overcome करने का है तो especially terrible is the blindness that results from the lack of vitamin A. So you know that vitamin A deficiency causes blindness. Okay, so this vitamin is abundant in milk and vegetable such as carrot, which most of the people of the world cannot afford it. So इसमें विटामिन ए जो है ना वो कैरेट और मिल्क में ज्यादा रहता है. सो नॉर्मली जो पुअर पीपल है वो अफोर्ड नहीं कर सकते. सो ये प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, स्विस रिसर्चर्स क्रिएटेड ट्रांसजेनिक राइस, जिसको हम लोग गोल्डन राइस बोलते हैं. ओके, वी कॉल्ड एज गोल्डन राइस. सो गोल्डन राइस एंड ट्रांसजेनिक मस्टर्ड, दैट इज गोल्डन मस्टर्ड, द वैरायटी दैट कंटेन विटामिन ए. द गोल्डन कलर इज ड्यू टू विटामिन ए. सो विटामिन ए कंटेनिंग राइस, उसको हम लोग ट्रांसजेनिक राइस बोलते हैं या फिर गोल्डन राइस बोलते हैं. सो ऑब्वियसली अभी जो राइस अवेलेबल हुआ उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. नाउ they hope that this rice, if grow and eaten in developing countries, would reduce the disease associated with the vitamin A deficiency. So इससे विटामिन ए डेफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है. So improvement of oil content and oil quality of oil crops like soybean, oil palm, rapeseed and sunflower have been achieved by transport of Arabidopsis genes. So एक प्रकार के genes है. So iron deficiency is also a serious nutritional problems affecting an estimated 30% of world population. So for production of transgenic crops that will produce food rich in iron and iron storage protein, that is ferritin, is targeted. Now ferritin is found in many animals, plants and bacteria. The genes for ferritin protein isolated from soybean and
casulus have been transferred to rice. So ये हो गया बायो फोर्टिफिकेशन, मतलब मॉडिफाइड प्लांट्स हम लोगों ने तैयार किया. नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ post harvesting characteristics. Now post harvesting characteristics means what? See, after harvesting some of the products are perishable. जो perishable products है, perishable products मतलब those products जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उसको हम लोग perishable product बोलते हैं. So ये पेरिशेबल जो प्रोडक्ट है, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट को हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसको लाइफ स्पैन कैसे बढ़ाएंगे, इस वैरायटी की, इस टाइप की वैरायटी हम लोगों ने तैयार की है, मतलब जेनेटिक इंजीनियर ने तैयार की है. उसको जीएम क्रॉप बोलते हैं. सो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल टोमेटो जो है, टोमेटो के ऊपर की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. नो एक्चुअली वो खराब क्यों हो जाता है टोमेटो, बिकॉज द सेल वॉल जो है ना वो खराब हो जाती है. नो सेल वॉल अगर खराब होती है तो ऑब्वियसली एंजाइमेटिक एक्टिविटी अंदर होने की वजह से पूरा का पूरा टोमेटो जो है वो खराब हो जाता है. सो हार्वेस्ट करने के बाद मार्केट तक आने के लिए जो टाइम स्पेंड जाता है उसमें वो ये जो फूड है स्पेशली पेरिशेबल फूड ये खराब हो जाते हैं. तो इसके हम लोग इंटैक्ट कैसे रखें, अच्छे कैसे रखें. सो ये मतलब अगर हम लोग टोमेटो की ऐसी वैरायटी तैयार करें जिस वैरायटी में जो आउटर कवरिंग है, मतलब जो सेल वॉल है, अगर वो इंटैक्ट रहता है बराबर ना 4 या 5 दिन, तो ऑब्वियसली अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं हो जाएगी. और एंजाइमेटिक एक्टिविटी अगर नहीं होता है तो फिर खराब होने के चांसेस बहुत कम है. सो इस तरह से हम लोग उसको मॉडिफाइड करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन इन पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. नो इसमें क्या होता है देखो, डिसीज एंड पेस्ट, ब्रशिंग ऑन सॉफ्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, brushing on soft fruit and vegetables, heat and cold storage, over ripeness, loss of flavor and odors, etc. So ये सब problem perishable food में है. So which leads to great deals of loss during storage and transport of crop. So most of these physiological changes are due to endogenous enzyme activity. फूड के अंदर मतलब ये जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, इस वजह से ये फ्रूट खराब हो जाते हैं. सो जेनेटिक इंजीनियर हैज मेड इट इफ पॉसिबल टू स्लो डाउन दिस एक्टिविटीज. जेनेटिक इंजीनियरिंग ने क्या किया कि अगर हम लोग इसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्लो कर देते हैं बराबर है, तो ऑब्वियसली वो फूड खराब होने की जो चांसेस है वो कम रहेगी, या अगर खराब होती है तो भी थोड़े देर के बाद, थोड़े और टाइम के बाद खराब हो जाएगी. सो हम लोगों ने उसका एंजाइम एक्टिविटी है वो हम लोगों ने रिड्यूस किया. सो इन दिस टोमेटो द एंजाइम polygalloctoronates breaks down the cell wall. Galactoronates break down the cell wall constituents pectin, मतलब पेक्टिन का जो लेयरिंग कवर है सेल वॉल का, लीड्स टू सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट. ये खराब हो गए होने एंजाइम एक्टिविटी से ये ब्रेक हो जाता है. कौन सा? ये सेल वॉल जो है पेक्टिन का. एंड लीड्स ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट वो सॉफ्ट हो जाता है ड्यूरिंग राइपनिंग. सो मतलब नॉर्मल केस में विदाउट राइपनिंग अगर आप टोमेटो देखोगे मतलब तो वो उसका जो सेल वॉल है वो कड़क होता है, लेकिन ज्यादा पकने की वजह से या पकने के बाद राइपनिंग होने के बाद उसका सेल वॉल सॉफ्ट हो जाता है. एंड दिस द फ्रूट्स आर इजीली बर्स्ट एंड डैमेज ऑन दी शिपमेंट. सो ऑब्वियसली वो अगर सेल वॉल जो है सॉफ्ट हो गया तो फ्रूट खराब हो जाता है. सो बाय इनहिबिटिंग द polygalloctoronates by antisense genes, okay, modified tomatoes which are called flavor tomatoes remain to the vine unit, matured and be transported in the state.
इन शॉर्ट अगर हम लोग उसको उसका जो एंजाइम एक्टिविटी कम करता है, कम कर देते हैं, तो ये टोमेटो अच्छी तरह से इंटैक्ट होता है, रहता है. देन प्लांट्स एज ए फैक्ट्रीज. नो ऐसे प्लांट्स है, प्लांट को हम लोग फैक्ट्रीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्लांट में से हम लोग वैक्सीन बना सकते हैं. प्लांट्स में हम लोग देखो, इट टू प्रोड्यूस novel biochemicals and vaccines, that is biopharmaceuticals. Plants are potential factories or bioreactors for high value biochemicals like starch, sugar, lipid, protein, and products like fine chemicals, perfumes, and adhesive components, as well as industrial lubricants, biodegradable plastics, and even renewable energy crops to replace fossil fuels. So plant को हम लोग factories क्यों बोलते हैं? Because plant से what we gain high value biochemicals like starch, sugar, lipid, protein, and other product like fine chemicals, perfume, adhesive component, etc., etc. So that's why we call as plants as a factories. So biopharmaceuticals are proteins, hormones, antibodies, vaccines, or enzymes which are isolated from transgenic plants. Now, again, we use the term transgenic means genetically modified plants. जिस essential जो चीज अपने को what we required, that essential genetic material we are inserted into, or we can develop that material inserted into a particular plant, and now that plant is called as transgenic plant. So जो plant से अपने को गेन है करने का है, essential gains, वो obviously ये transgenic plant से मिलता है. Some of the proteins that are produced by transgenic. Now the human growth hormone, see, you know that is what we call as growth hormone, which the gene inserted into the chloroplast DNA of tobacco plants. Tobacco plants के क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में हम लोग ये जीन अगर इंसर्ट करता है तो हमको इससे ह्यूमन में प्रोड्यूस होने वाली ग्रोथ हार्मोन मिल जाएगी. सो इसका यूज हम लोग एज ए मेडिसिन कर सकते हैं. सो ह्यूमनाइज एंटीबॉडीज अगेंस्ट सच इन्फेक्शन agent as HIV, respiratory syncytial virus (RSV), then herpes simplex virus (HSV), the cause of cold sore. So इससे हम लोग अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडीज बना सकते हैं इस प्लांट्स का यूज करके. प्रोटीन एंटीजन टू बी यूज इन वैक्सीन. ओके, नाउ इवन दो वी कैन प्रोड्यूस एंटीजन आल्सो जो वैक्सीन में यूज होते हैं, ये भी हम लोग प्लांट के माध्यम से नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल पेशेंट स्पेसिफिक एंटी लिम्फोमा, it is a type of cancer vaccine. Then B cell lymphomas are clone of malignant B cells. The malignant is nothing but a cancer. Malignant B cells, that is B lymphocyte को बोलते हैं हम लोग, expressing on their surface a unique antibodies molecules. Currently, many novel products have been commercially exploited for their product, such as a सुपर ग्लू प्रोड्यूस्ड बाय टोबैको. मतलब ग्लू एक तैयार करते हैं हम लोग टोबैको प्लांट से, जिसमें जीन एनकोडिंग फॉर पावरफुल एडेसिव प्रोटीन, जिसके अंदर पावरफुल एडेसिव प्रोटीन के जीन हम लोग डालते हैं. नाउ enable marine missiles to stick to rock. It will be especially valuable as a biochemical glue for body repair during surgery. Now इस ग्लू का, सुपर ग्लू का यूज हम लोग बायोकेमिकल ग्लू करके करते हैं, जो बॉडी रिपेयर, मतलब सर्जरी होती है तो सेल्स रिपेयर करने के लिए या जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं. नाउ ट्रांसजेनिक प्लांट containing oil encoding genes for marine algae produce oil that has nutritional value similar to cod liver oil. जैसे कॉड लिवर ऑयल फिश से मिलता है, सेम हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट से भी कॉड लिवर ऑयल जैसा ऑयल मरीन अलगी से
तैयार कर सकते हैं, मतलब मरीन अलगी ये इस प्रकार की ऑयल, ऑब्वियसली ट्रांसजेनिक प्लांट, हाँ, ऑयल जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये हम लोग कैसे करेंगे? ट्रांसजेनिक प्लांट कंटेनिंग ऑयल कोडिंग एनकोडिंग जीन्स फ्रॉम मरीन अलगे, मरीन अलगे से हम लोग वो तैयार करेंगे। ओके, सो मरीन अलगे से ट्रांसजेनिक प्लांट में से हम लोग ये कॉड लिवर ऑयल जैसा ऑयल फॉर्म करते हैं। द प्लांट दैट विल प्रोड्यूस द एंटी मलेरियल ड्रग, प्लांट से भी हम लोग एंटी मलेरियल ड्रग तैयार करते हैं। नॉर्मली जो ड्रग बाजार में है वो सिंथेटिक है, मतलब केमिकल से बना हुआ है, ये हम लोग प्लांट से बनाते हैं, दैट इज प्लांट दैट विल प्रोड्यूस द एंटी मलेरियल ड्रग, दैट इज आर्टिमिनिसिन, Micinin, artemisinin is the name of the drug. Genetically engineered opium poppy to produce more powerful painkiller. See, you know opium, it is a poppy plant and it is a strong painkiller. So इससे हम लोग strong painkiller बना सकते हैं. So transgenic plant produce edible vaccine. जो मुंह से लेने वाला वैक्सीन है उसको हम लोग एडिबल वैक्सीन बोलते हैं. Now, genetically altered plants can provide protection to infectious disease. Genetically altered plants can provide, मतलब प्लांट में हम लोग जेनेटिकली अल्टरेशन करके इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट जो वैक्सीन तैयार करते हैं प्रोटेक्शन के लिए. Now, plants produce acting as a vaccine would be inexpensive to produce and thus can easily to made available in developing countries. इसका प्राइस ज्यादा नहीं रहता है. Now potatoes, tomatoes, bananas, soybeans, alfalfa and cereals are the most common food proposed to edible vaccine delivery. Now transgenic animals. Now transgenic animals means again those animals which are specifically prepared for research point of view, for man-made gaining point of view, मतलब ये एनिमल को हम लोग मॉडिफाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा मिल्क बी रिक्वायर्ड, ओके, फ्रॉम काउ और बफेलो, सो सच वैरायटी हम लोग को डेवलप करेंगे. जीन जो है वो ट्रांसजेनिक रिकॉम्बिनेंट जीन हम लोग इस एनिमल्स में इंजेक्ट करेंगे या इंसर्ट करेंगे. सो ऑब्वियसली वो एनिमल ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करना चालू करेंगे. दिस इज वन ऑफ द, इसको ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं, जो मतलब अपने लिए, खुद के लिए यूजफुल थिंग क्रिएट करने के लिए हम लोग वैसे एनिमल्स तैयार करते हैं. दूसरा एग्जांपल है ट्रांसजेनिक एनिमल. फॉर एग्जांपल माइस इज देयर, देन रैबिट इज देयर, ओके, गिनी पिग इज देयर, जो रिसर्च के लिए यूज करते हैं. देखो कोई भी ड्रग का इवेंट होता है, मतलब इन्वेंट करते हैं कोई भी ड्रग, जब भी कोई भी ड्रग इन्वेंट होता है, मतलब तैयार करते हैं, तो डायरेक्ट ह्यूमन के ऊपर उसका क्या बोलते हैं, यूज नहीं होता है. सो बिफोर ह्यूमन उसको जो ट्रायल लेते हैं वो सब एनिमल के ऊपर लेते हैं. सो उसके लिए फॉर एग्जांपल कैंसर का ड्रग तैयार हुआ है, सो हम लोग कैंसर पेशेंट को डायरेक्ट दे नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद उसका कुछ साइड इफेक्ट है क्या या कुछ और भी हो सकता है. तो फर्स्ट हम लोग उसको टेस्ट लेते हैं, जैसे अभी वैक्सीन बनाते हैं, वैक्सीन बनाने के टाइम 3-4 स्टेप में वो वैक्सीन की टेस्टिंग होती है. सेम वे ड्रग टेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली एनिमल भी वो उस डिसीज से सफर होना जरूरी है. सो इस एनिमल को हम लोग अगर कैंसर का ड्रग तैयार किया है, सो ऑब्वियसली जिसके ऊपर वो, जिस एनिमल्स के ऊपर हम लोग इंजेक्ट करेंगे उसको कैंसर होना जरूरी है. सो हम लोग उसको इस तरह से मॉडिफाइड करते हैं या कैंसर कॉजिंग जीन्स उसके अंदर डाल देते हैं. सो फिर एनिमल्स को कैंसर डेवलप होगा और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर ड्रग की रिसर्च करेंगे. सो सच एनिमल्स वी कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक एनिमल. ऐसे हर एक फील्ड में, मेडिकल फील्ड में है, एग्रीकल्चर फील्ड में है, हर एक फील्ड में ये इसका यूज करते हैं. सो मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स, कौन कौन से, सच एज माइस, रैबिट,
rat, rabbit, pig, sheep, cow, owls, fish have been produced through rDNA technology. Not only medical point of view, अगर हम लोग फिश का बात करेंगे या शिप का बात करेंगे या पिग का बात करेंगे, तो शिप के लिए ऊलन ज्यादा मिलने के लिए, ओके, काउ से मिल्क मिलने के लिए, फिश से ज्यादा मीट मिलने के लिए, जो हाईली प्रोटीनिशियस होना जरूरी है. फिश में प्रोटीन रहता है, मीट में भी प्रोटीन रहता है, लेकिन नॉर्मली मीट में प्रोटीन और फैट भी ज्यादा रहता है, लिपिड भी ज्यादा रहता है. सो सच एनिमल में डेवलप करूंगा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, सच एनिमल्स डेवलप करते हैं जिसमें ये सब नहीं है. मतलब हार्मफुल इफेक्ट सब निकलने के बाद मैं यूजफुल इफेक्ट रख के वो एनिमल फॉर्म करूंगा. सो मीट तो हमको मांगता है, ज्यादा क्वांटिटी में मांगता है, हाईली प्रोटीन मांगता है और लिपिड नहीं मांगता है. सो वो हिसाब से वो एनिमल हम लोग डेवलप करते हैं. so, इसको हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल, इसका अलग अलग यूज है. ये सब होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी से. So the term transgenic animals refers to an animals in which there has been a deliberate modification of the genomes. हम लोग purposely उसमें change कर देते हैं genes में. The material responsible for inherited characters in contrast to spontaneous mutation. So spontaneous mutation नहीं होता, हम लोग इसमें specifically modified करते हैं genes को. So foreign DNA is introduced into the animals using recombinant DNA technology. So rDNA technology से हम लोग foreign DNA introduce करते हैं. And then must be transmitted through the germ line, so they every cell, including germ cell of the animal, contain the same modified genetic material. So ये जो foreign DNA हम लोग introduce कर देते हैं animal के अंदर, obviously that is recombinant DNA technology से ट्रांसमिट करने के बाद एवरी सेल में ये जेनेटिक मटेरियल क्रिएट हो जाएगा और अल्टीमेटली नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरी फॉरवर्ड होगा. सो ए रिप्रेजेंटेटिव बट नॉन इंक्लूसिव लिस्ट ऑफ प्रपोज फॉर फ्यू ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैव बीन यूज्ड इंडिकेट द वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी. सो जितने भी कभी मात्रा में जो एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार हुए हैं, कम एनिमल्स ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, तैयार करेंगे. सो इन मेडिकल रिसर्च ट्रांसजेनिक एनिमल आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर्स इन कॉम्प्लेक्स homeostatic system through over or under expression of modified gene that is inserted transition. ये मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज होता है. इन टॉक्सिकोलॉजी that is as responsive test animals डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिकन, जो भी ड्रग हम लोग यूज करते हैं उसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या है ये यूज करते हैं. इन मैमेलियन डेवलपिंग जेनेटिक्स, इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसका यूज और भी होता है. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होता है that analysis of the regulation of gene expression makes use to evaluation of specific genetic changes at the level of the whole animal. In the pharmaceutical industry also, targeted production of pharmaceutical proteins, drug production and production of for testing. So pharmaceutical में भी, pharmaceutical industry में भी जो प्रोटीन फॉर्म होता है, जो ड्रग फॉर्म होता है, उसका टेस्टिंग के लिए इसका यूज होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज होता है. इन बायोटेक्नोलॉजी as product of specific protein, genetically engineered hormones to increases milk yield, meat production, genetic engineering of livestock, and in aquaculture affecting modification of animals physiology and or anatomy. The cloning procedure to be produce specific bloodline. So ये बायोटेक्नोलॉजी में भी ना, ये स्पेसिफिक प्रोटीन, सी मिल्क में भी प्रोटीन होता है लेकिन हाई यील्ड प्रोटीन अगर मांगता है, मीट में भी प्रोटीन होता है लेकिन हाई यील्ड प्रोटीन वी गेट. सो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज होती है.
अभी एनिमल में भी ना कौन कौन से एनिमल किस किस के लिए यूज होते हैं, ये जो ट्रांसजेनिक माइस है एंड कैंसर रिसर्च, मतलब ट्रांसजेनिक माइस का यूज कैंसर रिसर्च में होता है। थ्रू लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन विद ट्रांसजेनिक माइस that have been modified using a particular oncogene. Oncogenes are the cancer causing genes. So हम लोग उस माइस को ऑन्कोजीन डाल के मॉडिफाइड करते हैं और उसको कैंसर मतलब कैंसर होता है एंड दस डेवलप ए सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, उसके अंदर सर्टेन टाइप का कैंसर हम लोग डेवलप करते हैं। द क्वेश्चन कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑन्कोजीन एंड द कैंसर डेवलपिंग could be answered. Theoretically, such animals can also be used for research into cancer treatment and prevention of malignancy. So अभी ये जो डेवलप किया हुआ माइस है जिसको कैंसर है, उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे। रिसर्च किसका रिसर्च? सो अलग अलग टाइप के कैंसर, उसका मतलब उसके ऊपर जो ड्रग हम लोग यूज करते हैं, उसका ड्रग का इफेक्ट क्या है, मैलिग्नेंसी उसमें प्रिवेंट होती है कि नहीं होती है, मतलब कैंसर मतलब सही होता है कि नहीं होता है, रिपेयर होता है कि नहीं होता है, या फिर ग्रोथ जो है सेल्स की वो नॉर्मल हो जाती है क्या, आगे बढ़, मतलब जो भी ड्रग हम लोग यूज करेंगे फॉर कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू, उसका इफेक्ट क्या है, ये देखने के लिए ट्रांसजेनिक माइस का यूज करते हैं। इन द लेबोरेटरी ऑफ फिलिप लेडर इन Harvard, that is USA, the transgenic mouse model for the investigation for the breast cancer was developed. Breast cancer के लिए ये माइस उन्होंने डेवलप किया, ब्रेस्ट का कैंसर कॉजिंग जो जीन्स है। The oncogene MYC and RAS were analyzed to find out the breast cancer in mice transformed with these genes. मतलब ये जो जीन है वो हम लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर कंटेनिंग एनिमल को इंसर्ट किया और उससे हम लोगों ने रिसर्च करके ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ड्रग फाइंड आउट। नाउ ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल, नाउ ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल with the advent of technology, the interaction of researcher in diverted to produce transgenic farm animals. अभी ये farm animals क्या है? farm मतलब जो farm में लगते हैं animals, okay, from which the mankind can derive greater benefits. मतलब फार्म के लिए जो एनिमल्स लगते हैं उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं। मेनी ऑफ द फार्म एनिमल्स आर इम्प्रूव्ड फॉर देयर मीट प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन एबिलिटी, while some of them are improved for milk yield and quality of and disease free status. ऐसे हम लोग एनिमल्स डेवलप करते हैं ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल जिसमें मीट की प्रोडक्टिविटी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, मिल्क improve हो, okay, quality wise and quantity wise also, and they are free from diseases. At the beginning of the country, a dairy cow provided 2000 to 3000 liter of milk in a year. पहले से ना शुरुआत में काऊ जो है, काऊ डेयरी है, वो 2000 to 3000 लीटर्स मिल्क इन ए ईयर देती थी। लेकिन अभी जो मॉडिफाइड मतलब व्हाट वी कॉल्ड एज हाइब्रिड और एक्सोटिक ब्रीड जो हम लोग बोलते हैं, ओके, टुडे Holstein cow, that is ये exotic breed है, provides 6000 liter on average and up to 8000 to 10000 for the best one. मतलब देखो 2 to 3000 से 8000 मतलब 3 times more या फिर 10,000 तक ये मिल्क देने की उनकी क्षमता है, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, स्पेशली काऊ में, ये जो स्पीसीज है। सो ऑब्वियसली ऐसे हाई यील्ड मिल्क देने वाले एनिमल्स हम लोगों ने ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल करके तैयार किए। A century ago, the hen laid about 70 egg a year, whereas today this hen lay about 12 to 50 egg per year. So ये जो exotic breed जो है hen की, अभी वो जो एग ले कर रही है that is 250 egg per year, और पहले वो उनकी 70 egg per year देती थी। So such a tremendous growth takes place
or changes takes place due to because of this transgenic animals. This could be possible because of the advent of biotechnology. The main objective for improved animal breeding programs, coupled with this new technology of genes transfers, are given below. The first, efficiency of meat production, improved quality of meat, milk quality and quantity, egg production. ये अलग अलग टाइप है. Wool quality and quantity, then disease resistance in animals and production of low cost pharmaceuticals. ये अलग अलग यूजेस है. Now, जैसे हम लोगों ने माइस देखा वैसे ट्रांसजेनिक कैटल फॉर फूड प्रोडक्शन के लिए अभी हाई मीट. Of the few research reports describing the cause of transgenic technology in cattle, only one is directed towards the food production application. The researchers introduced additional copies of bovine beta or kappa casein into dairy cattle and evaluate the effect on milk production and composition. So you know that the milk contain casein. So transgenic offspring leads to 8 to 20% increase in beta casein. Casein की जो मात्रा है, casein is a protein which are present in milk. So अगर milk में beta casein की मात्रा बढ़ा दी जाए, मतलब 20%, 8 to 20% हम लोगों ने increase किया, and twofold increase in the kappa casein. Same way the transgenic animals cattle for human therapeutic production. भी human के लिए थेरापेटिक के लिए इस सेकंड एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड कैटल इज टू प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन थेरापेटिक प्रोटीन. ह्यूमन का प्रोटीन के लिए ह्यूमन प्रोटीन दैट्स हैव बीन एक्सप्रेस इन मिल्क इंक्लूड्स ह्यूमन लैक्टोफेरिन, ह्यूमन अल्फा लैक्टोअल्ब्यूमिन, ह्यूमन सीरम अल्ब्यूमिन एंड ह्यूमन बाइल सॉल्ट स्टिमुलेटेड लाइपेज. द mammary gland in dairy cows is an excellent protein production factory. So on the other hand, one transgenic cow would be more than sufficient for production of annual world supply of factor 9, that is plasma thromboplastin components, जो clotting के लिए यूज करते हैं, that is used in the treatment of hemophilia. So इससे hemophilia फॉर्म होने वाले जो फैक्टर्स है, मतलब क्लॉट करने के लिए जो फैक्टर्स है 9, ये फैक्टर्स हम लोग ट्रांसजेनिक कैटल से तैयार करते हैं. इसके लिए हम लोग उसको ह्यूमन थेरापेटिक के लिए बोलते हैं, ओके, मेडिसिन के लिए. नाउ in 1990, the transgenic cow was born. Transgenic cow was born in Scotland and could produce a human protein in their milk for human therapeutics. Human milk के milk form हुआ. Antibodies भी currently उसमें से form करते हैं, that is insulin, all this thing. The antibodies are currently used. नहीं, insulin नहीं है, antibodies है, sorry, are currently used for many different human clinical applications, including treatment of infectious diseases like cancer, transplanted organ rejection, autoimmune disease, and for use as antitoxin. So अलग अलग एंटीबॉडीज फॉर्म करने के लिए एनिमल का हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं. टू मेक ए ह्यूमन एंटीबॉडी प्रोडक्ट, the genetically modified cows are immunized with a vaccine containing disease agent. मतलब जैसे हम लोग ह्यूमन को वैक्सीन देते हैं ना, वैसे एंटीबॉडी फॉर्म करने के लिए ये वैक्सीन एनिमल्स को दिया जाता है. सो एनिमल्स में देने के बाद एनिमल्स के अंदर एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती है, एंड दैट एंटीबॉडीज इज यूज्ड फॉर ए एंटीबॉडी यूज्ड एज ए वैक्सीन फॉर अस. सो ट्रांसजेनिक शीप, अभी इससे वूल मिलेंगे, मीट मिलेंगे. Now, gene transfer technology is applied to sheep to produce transgenic sheep, which are able to achieve better growth and meat production as well as to serve as a bioreactors. Human growth hormone gene is introduced in sheep for promoting the growth and the meat production. अभी इसके लिए ट्रांसजेनिक sheep को हम लोग human growth hormone इंजेक्ट करते हैं. So obviously human इस sheep की growth ज्यादा हो जाती है, so obviously meat ज्यादा मिलता है. Bacterial genes cis-E, cis, and cis-M are concerned with biosynthesis of cysteine amino acid involved in the formation of keratin protein found in wool.
जो वुल जो है वो अच्छी क्वालिटी के होने के लिए उसमें कैरेटिन की मात्रा होनी जरूरी है, ज्यादा होने की जरूरत होती है। सो उसके लिए हम लोग ये बैक्टीरियल जीन सिस ई और सिस एम, ओके, ये बायोसिंथेसिस ऑफ सिस्टीन, ये सिस्टीन अमीनो एसिड तैयार करती है। सो ये हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं। बोथ दी जीन्स आर आइडेंटिफाइड, क्लोन एंड इंट्रोड्यूस इन शिप टू इंक्रीज वुल प्रोडक्शन। ये सब जीन हम लोग क्लोन करके इंट्रोड्यूस करके शिप में इंट्रोड्यूस कर तो इसकी वजह से वुल प्रोडक्शन और वुल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाती है। देन ट्रांसजेनिक पिग, इसका मीट के लिए यूज होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीन ट्रांसफर इन पिग इनटू इंक्रीजेस ग्रोथ एंड मीट प्रोडक्शन एंड to act as a bioreactors. Pigs are regarded as the most suitable animals to be bred for heart transplant. See, ये जो पिग है ना, ये पिग का जो हार्ट का वाल्व है, दिस ये वॉल और अपने हार्ट का वॉल मैच होता है। सो नॉर्मली हार्ट के वॉल रिप्लेसमेंट के लिए पिग का वॉल लेते हैं और पिग का वॉल उधर बिठाते हैं। तो इसके लिए ये पिग ट्रांसजेनिक पिग तैयार करते हैं। So objective of gene transfer of in pig is to increase growth and meat production and to act as a bioreactors. So pigs are regarded as the most suitable animals to be bred for heart transplant because a pig's heart is about the same size as a human heart and pig heart valve have been used in the human heart surgery for over a decade. So human heart में वाल की सर्जरी के लिए, मतलब वाल अगर रिप्लेस करने का है, वाल अगर खराब हो गया तो उसके जगह पिग का वाल बिठा सकते हैं, तो उसके लिए इसका यूज होता है। द पिग क्लोन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एनिमल्स ऑर्गन एंड टिश्यू फॉर ह्यूमन ट्रांसप्लांट। देन ट्रांसजेनिक फिश, अभी फिश में क्या यूज है? नाउ द कमर्शियली important fish like Atlantic salmons, catfish, goldfish, tilapia, zebrafish, common crop, rainbow trout, etc. are transfected with growth hormone, chicken crystalline protein, and E. coli hygroma